मैं आज बात कर रहा हूँ उन तमाम मरीजों के बारे में जो कहीं ना कहीं से पेट की समस्या को ठीक नहीं कर पा रहे हैं और ठीक नहीं हो पा रहे हैं। उनके पास मोटी फाइलें हैं, तमाम डॉक्टरों की फाइल जो भारत में है, कॉलेज, सीएमसी, भेलोर, पीजीआई, हम सब जगह घूम रहे हैं। बीमारी यही है कि सर मुझे पेट ठीक नहीं रहता है, मैं खाना पचा नहीं पाता हूँ, खाना एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी बातें वो बताते हैं डॉक्टर को। बहुत बार डॉक्टर सुनना भी पसंद नहीं करते उनकी बातों को, क्योंकि उनकी समस्याएं बहुत सारी होती हैं और अल्टीमेटली वो ये भी कहते हैं कि सर मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मुझे मन करता है कि सुसाइड कर लूँ, नौकरी छोड़ दूँ, घर छोड़ दूँ, सब छोड़ दूँ, क्योंकि मैं महसूस अच्छा करता ही नहीं हूँ। दिन भर थकान महसूस होता है, पेट में गैस बना रहता है, पेट फुला रहता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, नींद नहीं आता है, सर पे गैस चढ़ जाता है, तमाम तरह की समस्या। तो ये क्या है, इस बीमारी को क्या कहेंगे हम? बहुत सारे लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो इस बीमारी का नाम हम लोग देते हैं इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, IBS, कभी बोलते हैं इसको फंक्शनल डिस्पेप्सिया, कभी बोलते हैं PPDS, बहुत सारे नाम हैं, एंजाइटी न्यूरोसिस, गट माइग्रेन, बहुत सारे नाम। लेकिन समस्या एक ही है कि जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, पेट के कारण बहुत परेशानी हो रही है। तो ये ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं मरीज? क्या डॉक्टर गलत है या उनका उपचार सही नहीं हो पा रहा है? तो मेरा ये कहना है कि कहीं कोई गलती नहीं कर रहे हैं। आपका जांच हुआ, आपने जांच में पाया कि सब नॉर्मल, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, CT, MRI, एवरीथिंग इज नॉर्मल, लेकिन तब भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपका पेट जो है वो ऑटोनोमस नहीं है, वो अकेले काम नहीं कर रहा होता है। वो डिपेंडेंट है आपके ब्रेन के ऊपर, आपके फूड के ऊपर, आपके नींद के ऊपर, आपके विचारों के ऊपर। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं रहेगी तो पेट आपका हमेशा खराब होते रहेगा। फिर उसको दवाइयाँ ठीक कर ही नहीं पाएंगी, उपचार नहीं हो पाएगा आपका पूरी तरह से। अगर उसको समझना है, पूरी तरह से ठीक रखना है, तो चारों पिलर जो हैं आपके पेट के, जो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको ठीक करना होगा पहले। तो क्या क्या हैं ये पिलर? नंबर 1, आपका ब्रेन। आपका ब्रेन जैसा सोचता है पेट वैसे ही रिएक्ट करता है। आपने सोचा कि मैं बीमार हूँ, मेरे पेट में बहुत सारा प्रॉब्लम है, मेरे पेट के अंदर घाव बन रहा है, तो वो बनना शुरू हो जाता है और वो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका 90% सेरोटोनिन जो आपको खुश रखता है आपके पेट में ही रिलीज हो रहा है, ब्रेन से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आप पॉजिटिव सोचना शुरू करें। मतलब सिंपल, बहुत मुश्किल होता है ये सोच पाना जब आप बीमार होते हैं। तो आप सिंपल यही कहते हैं, सर मैं सही में बीमार हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे दर्द होता है, मैं कैसे पॉजिटिव सोचूं? तो सिंपल एक तरीका होता है, ये इलाज है, ये मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, एक इलाज है, इसको साइकोथेरेपी बोलते हैं। जब IBS का मैनेजमेंट हम पढ़ रहे होते हैं बुक में एज ए डॉक्टर, तो सबसे लास्ट में एक आता है साइकोथेरेपी, जिसमें मरीज को ये एश्योरेंस दिया जाता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, और मरीज इग्नोर करने लगता है अपने लक्षण को, तब वो ठीक होना शुरू होता है। मतलब कि ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ इग्नोरेंस ही इलाज है आपका, ना कि एक्सेप्टेंस। जनरली क्या होता है कि हम कहते हैं कि अपने स्वास्थ्य को सीरियसली लीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। लेकिन आप जब उस लूप में फंसे हुए हैं जहाँ सारी बीमारियां आपकी नेगेटिव आ रही हैं, तब भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, तो इग्नोरेंस इज द ट्रीटमेंट, नंबर 1। नंबर 2, पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब आपको ये सोचना शुरू करना है, हमेशा ये दिमाग में चलाते रहना है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। अपने भगवान को, अपने ईश्वर को थैंक यू बोलना है कि मुझे आपने सही बनाया है, क्योंकि आपकी जब बीमारी सारी नेगेटिव है तो आप सही में ठीक हैं। बस आपके ब्रेन ने एक लूप बना लिया आपके पेट के साथ कि मैं बीमार हूँ, और पेट आपका डिस्टर्ब चलते रहता है। दूसरी चीज़ें होती है जो मैं हमेशा कहता हूँ अपने मरीज को, अगर आपके जीभ पे आपका कंट्रोल है तो आपका पेट ठीक रहेगा। अगर जीभ पे कंट्रोल नहीं है तो पेट बार बार खराब होगा, जिसको फूड ट्रिगर बोलते हैं। फूड ट्रिगर क्या होता है? आपका जो खाना है वो अच्छा नहीं होने पे पेट को डिस्टर्ब करता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने खाने को व्यवस्थित करें, जिसमें आधा प्लेट की साइज में आधा प्लेट ग्रीन वेजिटेबल रखें, 1/4 प्लेट में प्रोटीन रखें। प्रोटीन के रूप में आप जो प्रोटीन आपको सूट करता है, चाहे वो अंडा हो, चाहे वो थोड़ा पनीर हो, या टोफू हो, सोयाबीन हो, राजमा हो, छोले हो, आपके प्लेट में प्रोटीन होना चाहिए। फिर 1/4 बच गया तो उसमें रोटी और चावल होना चाहिए। तो ये जो प्लेट की संरचना है, उसके साथ साथ सलाद, ग्रीन कच्ची चीज़ें होनी चाहिए, और फर्मेंटेड फूड डेली खाएं, चाहे वो इडली हो या कोई फर्मेंटेड कोई भी अदर तरह की फूड, उसको लें ताकि गट आपका ठीक रहे। कुछ सीड्स का सेवन करें, चिया सीड्स बहुत अच्छा होता है, उसका सेवन करें। तो फूड बैलेंस होना चाहिए। आपका पेट खराब होता है, आप जरूर एक डायरी बनाएं, एक फूड डायरी बनाएं कि कब मैं ज़्यादा बीमार रहता हूँ, किस दिन मेरा पेट ज़्यादा खराब रहता है। जब आप फूड डायरी बनाते हैं, लिखना शुरू करते हैं अपने फूड के बारे में, तो आप पाएंगे कि जिस दिन मैंने मैदा, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल का चीज़ खाया, बाहर की सामग्री मैंने यूज की, तो मेरा पेट खराब होना शुरू हो गया। तो वो चीज़ को परमानेंटली 2-3 महीने के लिए कट करें, उसको हटा दें, क्योंकि पेट उसी को एक्सेप्ट नहीं करता है जो सही नहीं होता आपके लिए। वो एक मैकेनिज्म है, वो डिफेंस है आपके लिए। आप खुद, अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो आप पसंद नहीं कर रहे, उसको आप चाहेंगे कि बाहर निकल जाए, पेट भी उस चीज़ को बाहर निकालना चाहता है, चाहे उल्टी करके निकाले या फिर डायरिया करा दे, तो पेट उसको बैलेंस नहीं कर पाता है। तीसरी जो चीज़ें होती है, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है पेट के लिए। अगर आप अच्छे से सो नहीं पाएंगे तो आपका गट आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देगा। तो 8 से 10 घंटे की प्रॉपर नींद बहुत जरूरी है, ये बहुत ही आवश्यक है आपके पेट को ठीक रखने के लिए। एंड नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो लास्ट चीज़ मैं बोलता हूँ, आपका शरीर जो है पूरा स्वस्थ तभी रह सकता है, पेट स्वस्थ तभी रह सकता है जब आप एक्टिव रहें।
मतलब व्यायाम, एक्सरसाइज। आप अगर आधे घंटे भी एक्सरसाइज करते हैं तो BDNF रिलीज होता है, जो आपके पेट को भी संतुलित रखता है, आपको मदद करता है उसको ठीक रखने में। तो मेरा कहना यही है भाइयों बहनों एवं जो भी आप सुन रहे हैं कि आप अगर अपने गट को हेल्थफुल और स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सिर्फ डॉक्टर की दवाइयाँ काफ़ी नहीं है, उनका सलाह भी माने और जीवन को व्यवस्थित करें, उसको डिसिप्लिन वे में जीने की कोशिश करें। और अगर बाहर का खाना ना खा के आप ठीक रह सकते तो क्यों खाना बाहर का खाना, उसको बिल्कुल संतुलित करें। धन्यवाद।